गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे विज्ञान क्लास 6 से चैप्टर 9 जंतुओं में गति, और ये वीडियो का सीरीज 9 है, बुक से पेज नंबर 97 पे है। आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र एवं शरीर का ढांचा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि कंकाल होता क्या है। ठीक है, कंकाल बोलते किसको हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं। देखिए आप लोग के बुक में पेज नंबर 94 पे ऐसा एक ड्राइंग दिया हुआ है, फिगर। ये नीचे में क्या लिखा हुआ क्या है, मानव कंकाल तंत्र का चार्ट। मानव मतलब इंसान, तो ये इंसान का क्या है, कंकाल तंत्र। सामने ये कौन खड़े हैं, धर्मजीत। तो धर्मजीत का जो बॉडी है उस पर अभी मसल्स भी है, मांसपेशियां भी है और हड्डी भी है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान के शरीर से मसल्स को हटा दें, आ रहा बात समझ में, तो केवल एक हड्डी का ढांचा बनेगा, इस तरह का बचेगा। देखिए ऐसा ढांचा, तो हड्डी के इसी ढांचे को हम लोग क्या बोलते हैं। अब बुक में पीछे दिया 213 पे भी, पेज नंबर 213 पे जो पढ़ाया था कि उसमें से काटना परिशिष्टि में, यही पेज पे लास्ट में है। तो ये जो दिया हुआ है सेम चीज़ पेज नंबर 94 पे भी है, दो जगह दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, कंकाल। तो कंकाल बनता किससे है, अगर किसी भी इंसान से उसके बॉडी से मसल्स को हटा दें तो केवल क्या बनेगा, बचेगा अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। तो जो हड्डी का एक ढांचा है जो बॉडी को एक शेप दिया है, मतलब देखने से लग रहा ना कि इंसान का ढांचा रहेगा। अगर मान लो कि खेत वगैरह में कहीं पास आपको कोई बकरी का दिखता है तो पहचान देंगे ना कि जो बकरी का कंकाल है या जानवर का है। जैसे जिस तरह का कंकाल होगा वैसा ही बॉडी को क्या मिलता है, शेप। कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन। मेरे साथ बोलिए, देखिए कंकाल का केवल इंग्लिश होगा स्केलेटन, SKELETON। तो केवल कंकाल को बोलते हैं स्केलेटन, और कंकाल तंत्र लिखा होना है तो हो जाएगा स्केलेटन सिस्टम। क्या हो जाएगा, तो स्केलेटन सिस्टम में आता क्या है, अभी लास्ट क्लास में हम लोग आपको पढ़ाए थे हड्डी के बारे में, अलग अलग हड्डी का ज्वाइंट पढ़ाए थे, धुराग संधि, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोटल, जो भी नाम था। तो पूरे शरीर में जो हड्डी का ढांचा होता है, पूरे शरीर से हड्डी के ढांचा को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल, और पूरे सिस्टम बोलते हैं कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। अब समझिए बुक से, आपने मकान बनते समय देखा होगा, गांव में मकान बनते हुए देखे हैं? कोई नया नया मकान बन रहा भी? तो देखे होंगे कि मकान का ढांचा तैयार करने के लिए लोहे के छड़ों को एक दूसरे से बांधते हैं। मान लो तो मकान बनाना है, जैसे पिलर बनाते हैं, फिर ऐसे लोहा लगा के इसको इसे बांधते हैं, लोहा को इस तरह से करते हैं, पाइलिंग वगैरह। तो बोला कि मकान बनते समय मकान को बनाने के लिए एक लोहे का ढांचा तैयार करते हैं छड़ से, और छड़ को बांधते हैं। मकान का स्तंभ जो पिलर होता है तथा छत तैयार करने में छड़ों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको मकान मजबूत बनाना है तो सीमेंट, गिट्टी, बालू के साथ साथ छड़ का, रॉड का बोलते हैं सरिया, छड़ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बालू है, गिट्टी है, साथ में मिला के उसको ढालते हैं, ढलाई होता है। क्या बिना छड़ के मकान स्थिर रह सकता है? नहीं। अगर एक मजबूत मकान बनाना है, एक सीमेंटेड मकान बनाना है, एक पक्का हाउस बनाना है, तो बिना छड़ के मजबूत मकान बनेगा? नहीं। बनेगा जी? नहीं। क्या आपने मिट्टी के घर की छत को देखा है? मिट्टी का घर देखे हैं? और मिट्टी के घर में छत देखे हैं? yes, तो मिट्टी के घर में छत रहता है लोहा वाला? नहीं सर। छड़ से? नहीं सर। क्या का छड़ होता है? खपड़ा का। किसका? खपड़ा। जिसमें खपड़ा बिछाने के पहले बांस तथा बांस की फट्टी को बांधकर छप्पर के ऊपर छाजन किया जाता है। जो मिट्टी का घर होता है तो उसमें भी खपड़ा का डायरेक्ट रख देंगे। मिट्टी के घर में खपड़ा को काची पे लगाते हैं। जैसे मान लो कि देखो मिट्टी का घर है, मान लो ऐसे ये घर है और इस पे हमको खपड़ा लगाना, क्या लगाना है, तो खपड़ा लगाने से पहले कुछ बांस कैसे बांधते हैं, उसके बाद ही ना खपड़ा लगेगा। तो मिट्टी के घर में भी खपड़ा बिछाने के लिए, छत को खपड़ा लगाने के लिए छत पे क्या करते हैं, बांस से या बांस की फट्टी को, मतलब बांस को चीर के उस पर बिछाते हैं।
क्या उसके बिना छप्पर बन पाएगा? मेले में जाकर पंडाल को देख सकते हैं तथा अनुमान लगा सकते हैं कि बिना बांस के फ्रेम के पंडाल बन सकता है? मेला में या स्कूल का प्रोग्राम में या गांव में जो शादी होता है, जब टेंट लगता है तो टेंट लगाने के लिए जमीन में गड्ढा करके बांस लगाते हैं। फिर इस तरह से बांस लगाएंगे, देखो इधर लगाते हैं बांस, यहाँ लगाते हैं बांस, फिर बांस को यहाँ से यहाँ बांधते हैं। तो क्या बिना बांस बांधे हुए पंडाल बंधा सकता है? नहीं। तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक आकृति प्रदान करती हैं। जिस तरह सीमेंट के मकान में छड़ चाहिए, खपड़े के मकान में, मिट्टी के मकान में बांस का सपोर्ट चाहिए, मेला में या शादी वगैरह में या किसी भी कार्यक्रम में पंडाल बांधने के लिए बांस चाहिए, ठीक इंसान को, ठीक हम लोग के शरीर को भी सही से खड़ा रहने के लिए, हम लोग के शरीर को स्ट्रक्चर देने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, जिसको बोलते हैं कंकाल। क्या बोलते हैं? तो हमारा शरीर जो है सभी अस्थियां, अस्थियां मतलब क्या होता है? हड्डी। देखिए अस्थियां, अस्थियां का मतलब क्या होता है? जोर से बोलिए। तो सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार से शरीर को एक आकृति प्रदान करती हैं। कोई भी आपसे पूछा कि किसको बोलते हैं कंकाल, तो बोलना कि हम लोग के शरीर में जो सारे हड्डी होते हैं, हम लोग के शरीर को जो सारी अस्थियां हैं, शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है, शरीर को एक रूप प्रदान करती हैं, उसी को बोलते हैं कंकाल या कंकाल तंत्र, दोनों बोलते हैं। कंकाल या कंकाल, कंकाल के लिए बोलेंगे स्केलेटन और कंकाल तंत्र के लिए स्केलेटन सिस्टम। कोई दिक्कत यहाँ पास? चलिए आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 98 पे। सब लोग पेज पलटिए। हम अपने शरीर की अस्थियों तथा संधियों को दबाकर अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको अपना शरीर का कंकाल तंत्र फील करना है, हड्डी फील करना है, तो क्या करेंगे? जो शरीर की हड्डी है और जो शरीर में ज्वाइंट है, मतलब जहाँ जहाँ पे हड्डी, जैसे यहाँ पर केवल क्या है? हड्डी, लेकिन यहाँ पर क्या है? ज्वाइंट है, दो हड्डी जुटा है, तो उसको दबा के फील कर सकते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अच्छा, कभी कभी चोट लग जाता है या कोई बच्चा मान लो कि हाथ फ्रैक्चर कर गया, फ्रैक्चर मतलब टूट गया, फ्रैक्चर मतलब होता है टूट जाना, तो उसके लिए क्या करवाते हैं हम लोग? किसी का हाथ टूटा है कि नहीं टूटा है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आया कि नहीं आया, तो उसको जानने के लिए क्या करवाते हैं? एक्सरे। क्या कराते हैं? क्या करवाते हैं? देखिए एक्सरे तो करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सरे में जो रे है बहुत हार्मफुल होता है। मतलब एक्सरे करवाना कोई अच्छा बात, इसलिए जब किसी फीमेल का, जब बच्चे को मतलब कोई बीमारी हो गया है और पता करते हैं, तो एक्सरे नहीं करवाते हैं, उसके लिए क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड। क्या करते हैं? देखिए बात को समझिएगा, अगर हड्डी वगैरह में चोट लगा है तो क्या से काम चल जाएगा? एक्सरे। लेकिन किसी कोई महिला है और उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, ठीक है, छोटा बच्चा है 2 महीना 3 महीना का, और उनको कोई बीमारी है या बच्चे को कोई बीमारी है, तो एक्सरे करवाएंगे? क्योंकि जो एक्सरे है काफ़ी हार्मफुल रे है, ये शरीर को बहुत नुकसान कराता है। मतलब अगर आप हड्डी के लिए करवा रहे हैं तभी वो आपको नुकसान ही कर रहा है, लेकिन अगर बच्चे को मतलब ये बीमारी है या कोई महिला को बीमारी है जो प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए क्या होता है? एक्सरे। ये काम का बात था, बीच में बता दिए। तो लिखा है एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। जब एक्सरे करवाते हैं तो जो शरीर में कठोर स्ट्रक्चर है, तो शरीर में कठोर चीज़ क्या है? हड्डी। क्या है? तो अगर हड्डी को पता करना है कि कहीं पास हड्डी में चोट है कि नहीं है, तो क्या करवाते हैं उसके लिए? एक्सरे। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका एक्सरे चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, चिकित्सक किसको बोलते हैं? देखिए चिकित्सक, चिकित्सक यहाँ पे आधा ता है, तो डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सक। तो क्या आपके परिवार में किसी मेंबर को, किसी व्यक्ति को चोट लगने पे डॉक्टर के सलाह पे एक्सरे करवाया गया है? बोलिए, करवाया गया है? देखिए एक्सरे होता क्या, समझ लीजिए। एक्सरे जो होता है वो होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में समझिए, फिर आगे जो है हायर क्लासेस में आप और समझिएगा। एक्सरे क्या है तो बस इतना प्यार रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे जो है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट प्रोड्यूस इमेज ऑफ द इनसाइड बॉडी।
आप लोग 6 क्लास में हैं, बिहार बोर्ड में हैं, 2 वर्ड याद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक्सरे में होता क्या है? तो एक्सरे जो है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? रेडिएशन है, जिसके द्वारा देखिए ये आपको हम दो ही चीज बोल रहे हैं कि आप जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक्सरे जो है वो है इलेक्ट्रो, बोलिए, कोशिश कीजिएगा तो सीख जाइएगा। क्लास में बातचीत कीजिएगा, क्लास में टाइम पास कीजिएगा, और स्कूल टाइम पास करने के लिए आइएगा, नहीं सीखेगा। कोई भी पूछा आपसे एक्सरे क्या होता है? एक्स रे, रे मतलब होता है मान लीजिए किरण, ठीक है? तो एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत भारी चीज है। एक्सरे जो है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो शरीर के अंदर के इमेज को बनाता है। विभिन्न हिस्सों को एक्सरे चित्रों को इकट्ठा कर अस्थियों के ढांचे को देख सकते हैं। अगर आपको अपने अंदर का हड्डी देखना है, अभी हम लोग को धर्मवीर का हड्डी दिख रहा है अंदर में? यस सर, इसका हड्डी दिख रहा है जी? और अगर हड्डी देखना है कि इसका हड्डी कैसा है, अंदर में क्या है, तो क्या करवाएंगे? एक्सरे। क्या कराएंगे? और एक्सरे होता क्या है? तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन।